Welcome to the Texas Ganga Show. We are again here, Amit and Anurag, हेलो। with hello Anurag, with the eagle eye view, बाज की आंख. ये है हमारा भाई. हम लोग बहुत दूर से देखते हैं. अब स्पेशली आइड हैं कि भगवान की कृपा है, लेकिन दूर से देख सकते हैं. इसका टेक्नोलॉजी है, तो वी कैन ऑलवेज स्पीक ऑन दैट. तो अनुराग, हम लोग आज बात करते हैं. इलेक्शन हो चुका है, अभी जब तक गवर्नमेंट बनती नहीं है, तो प्रशांत किशोर एक काफी बढ़िया उम्मीद की तरह, और काफी मीडिया में हाइप और जो भी कह लीजिए, तो एक बढ़िया आवाज बन के, तृतीय ध्रुव, थर्ड फ्रंट बन के उभर ही गए थे. बेसिकली मीडिया में तो उभर ही हुए थे. तो उनके बारे में बात करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर का इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे, फेल काहे कर गए. इतना भयंकर दुर्गति क्यों हुआ. और दुर्गति का आलम यह है कि जो कि हम लोग प्रेडिक्ट किए थे पहले भी, 0 सीट आना था, वो तो आ चुका. 90% से ज्यादा सीट पे जमानत जब्त, ये भी एकदम से लिखा हुआ है प्रेडिक्शन, और वो होना था और वो हो ही गया. तो ये दुर्गति पर हम लोग बात करेंगे. जो दुर्गति से हम खुश नहीं हैं. हम चाहते थे कि भाई एकदम से ऐसा बने, नेता आए, नया लोग आए, जो कि रियल कुछ जो बिहार प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा. लेकिन है रीजन बात करने का. तो क्या कहते हो अनुराग, उससे बात किया जाए. हाँ, ये सही है। मतलब एक उम्मीद तो मेरे अंदर में भी था ना कि नया पार्टी आया है तो नया सोच के साथ आया है, तो कम से कम ना इस बार 5 सीट 7 सीट जैसे हो, मतलब धीरे धीरे जब विधानसभा में बैठेगा, अपोज करेगा तो और लोग समझेगा तो बढ़ेगा। ये तो सीधा 0 हो गया, फिर वहीं से साइकिल स्टार्ट होना है। फिर हम्म. कैसे लोग विश्वास करेगा वापस। हम्म. तो संकट कम है. से कम 2 4 5 सीट तो आना ही चाहिए था खड़े हम्म. रहने के लिए। हाँ, मैंने चांस मैंने कि है. और हम लोग बात ऐसा करेंगे. उम्मीद नहीं था कि जैसा 150 सीट या 50 सीट या 80 सीट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हमको लग रहा था 2 3 4 5 कुछ इस बीच में कहीं बैठ जाए। माने तो ये एक राजनीति के लिए अच्छा होता। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, जो सोच है जो है। नहीं, राजनीति तो अच्छा होता ही. लेकिन चूंकि ये राजनीति के विशेषज्ञ जो थे महाराज, इन्होंने बहुत भारी भारी गलतियां की, तो जिस हम्म। कारण से दंड मिला है इनको, मास की तरफ से, पब्लिक की तरफ से. माने कि बहुत एक डिफरेंट वर्ल्ड का सोच लेके इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये होना था. तो शुरू करते हैं. जो पॉइंट है, हमको लग रहा है कि ये पॉइंट है, तो फिर उस पर डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट. हम कुछ कलेक्ट कर रहे थे आज दिन भर. जनसुराजी लोग से बात हो रहा था यही मैटर पे. तो एक सबसे जो पहला पॉइंट हम इसी को रखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखें कि लोग मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. मैंने कि वो बोल रहा है कि वोटर खराब है, और बोल रहा है कि ईवीएम का हवाला दे रहा, अपने डायरेक्टली नहीं दे रहा है. पुष्पम प्रिया का ये ट्विटर का हैंडल का जो ट्वीट किया है वो बता रहा है. मैंने कुछ से कुछ बता रहा है. प्रशांत किशोर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता रहा है. मैंने ऐसे भयंकर भक्त लोग हैं. एनआरआई ग्रुप है जो कि मैंने कि मानने के लिए तैयार है. हम बोले भाई, पहला लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि भैया जो भी हुआ सो मेरे कारण से हुआ, जो गलती हुआ, और हम अगली बार डबल पावर के साथ भिड़ेंगे इसमें. उसका अपना बयान नहीं आया है प्रशांत किशोर का. हम उम्मीद करते हैं कि इसी बयान के साथ आए वापस. अगर उसको रियल में वापसी करना है 2030 में, तो ऐसा ही बयान देके आना चाहिए उसको. क्या कहते हो. ये तो और ब्रेवपन है ना, आपको दिखाना चाहिए। तुम राहुल गांधी को ले लो, 70 इलेक्शन हार चुका, हर बार लेता है जिम्मेवारी कि हाँ हार गए भाई। एक और पॉइंट है कि इतना भयंकर गठबंधन, 2 साइडेड डायरेक्ट फ्रंट ऑन फाइट हुआ एनडीए और महागठबंधन के बीच, कि लोग बीच में जगह ही बहुत कम बचा. माने कि लोग जो भी जन स्वराज से इम्प्रेस थे, वो भी एक बार सोचते थे कि अरे भाई, अगर इसको वोट दे दिए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं इस चक्कर में एनडीए ना हार जाए. महागठबंधन वाला यही सोचे, इसके उसको वोट दे दिए, इस चक्कर में हमारा पार्टी ना हार जाए. नहीं दिया वोट. ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि 243 सीट पे आप
आज के डेट में अकेले लड़ने का बीजेपी हिम्मत नहीं कर पा रहा, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी। उसको हाँ। नहीं हिम्मत है कि वो लड़ जाए। हुँ, आप सबसे ज़्यादा काबिल थे कि आप एकदम 243 से ही 4 मुद्दा पढ़ाई-लिखाई, ये पलायन, पढ़ाई-लिखाई मुद्दा आज कोई सुनता है? पानी, बिजली, रोड, हॉस्पिटल इस हुँ, पिछले 75 साल से चला आ रहा है, कोई कभी नहीं मुद्दा बन पाया है। हुँ, आप सही कह कोई रहे हो। पहले ही वो कर दिए कि हम 243 पे ही लड़ेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था, हुँ, लड़ने के लिए, तो पहले ही आप हथियार डालने को तैयार हैं। एकदम और सही और इतना सही तरह का पॉइंट है। हुँ, हर एक जिला में, किसी भी स्टेट में, हर एक जिला का अपना सोच अलग हो जाता है। हुँ, 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 आप कोई किसी से खुश है, कोई किसी से दुःख है, कहीं बीजेपी मजबूत है, कहीं आरजेडी मजबूत है, हुँ, हुँ, सही कह तो रहे हो। कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाए नहीं, तो उसका हाँ तो भाई, भुगताना जब पड़ेगा ही। हर जिला का भाषा बदल जाता है, हर जिला का हुँ, खान-पान बदल जाता है, तो सोच में डिफरेंस होगा। आप हुँ, आपको जबकि आप ही के जैसा सोच वाला आम आदमी पार्टी भी ना है भाई। हुँ, वो भी तो उसी सोच का है ना। प्लूरल्स पार्टी भी है, जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी का है, जो पिछले बार इलेक्शन लड़ी थी, वो भी इस तरह का उनका भी रोड मैप ऐसा ही है। वो भी 243 सीट पे लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी 243 सीट पे लड़ रहा है और जन स्वराज पार्टी भी 243 सीट पे लड़ रहा है। तो ये लोग आपस में मिले क्यों नहीं? ये बड़ा भयंकर सोच है। या क्या कोई धंधा कर रहे हैं हर टिकट को बेचने का सब लोग? माने लोग का तो माने धीरज टूट रहा है और भयंकर शक है इन लोगों पर। बहुत सारा पार्टी उम्मीद लगाए हुए था कि साथ मिलके, या बहुत सारा अच्छा-अच्छा लीडर भी उम्मीद लगाए हुए था कि हम इस तरफ जाएँगे, जो पिछले बार हार गया या टिकट नहीं मिला या उतना टिकट के लिए लड़ाई में नहीं फँसना चाहता है, अपना अलग, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। इन लोग का इतना बड़ा जेडीयू बीजेपी का है कि किसी को भी दबा देता है, कोई लीडर को भी नहीं उठने देता। तो अपना हाँ। नया सोच के साथ सोच रहा था कि मिलेंगे, लेकिन इनका वो कि किसी पार्टी का लीडर भी नहीं लेंगे, हुँ, वो भी नहीं लेंगे, तो कहाँ से लाएँगे, हवा से लाएँगे कैंडिडेट। हुँ। ये हम लोग का अगला पॉइंट है कि आप पैराशूट को लीडर्स को लाते हैं, जैसे केसी सिन्हा एक एग्ज़ाम्पल है कुम्हरार में। आप ले तो आए उनको और पूरा बता रहे हैं, बना रहे हैं कि बहुत बड़े गणितज्ञ और बहुत लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षा भी एकदम डेफ़िनेटली हैं, हम भी पढ़े हैं उनसे, तुम भी पढ़े होगे। लेकिन भैया पिछले 3 साल में वो कितना दिन कार्यकर्ता रहे? क्या किए हैं कार्यकर्ता के रूप में? आप पैरा ड्रॉप कर दिया किसी को ऐसे ही ऊपर से चढ़ा के और बोलिए कि इतने बड़े एजुकेटेड हैं तो आप उनको जिता दीजिए। भैया जनता इतना भी ये फिर साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये मास साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है। आप फुल मीडिया में ऐसा बात बोल के ना मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। आपको या तो समझ नहीं खुद, या तो आप समझ रहे हैं और उसके बाद सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नेता जो पैरा ड्रॉप करके लाइएगा, वो हारेगा ही। आप बीजेपी नहीं है कि मैथिली ठाकुर को ले आए वो जीत जाएगी। आप वो नहीं हैं। आप स्टार्टअप हैं, आपको एक प्रिंसिपल के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपने जो कार्यकर्ता जो आपके साथ 3 साल से काम कर रहे थे, कम से कम उस बेसिस पर तो आपको वोट देना चाहिए था। भले कम वोट आए भाई, आप नाम कमाने के चक्कर में चले गए, या हो सकता है टिकट बेचे भी हों, कौन जाने? हाँ, हुँ, फंडिंग। ना फंडिंग के लिए किए हों। तो जब ये स्थिति है तो फिर आप अलग कहाँ हैं दूसरे पार्टी से? आप जब माने उगाहती कर रहे हैं पैसा का, तो आप डिफरेंस क्या है? खाली बन के तो हुँ, पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और डाटा का खेल खेलते हैं। ये इतना है परसेंटेज, इतना परसेंट, वही आपका खेल खत्म हो गया। सारा डेटाबाजी हो गया ना हवा में। अरे! इससे अच्छा तो आपको वहाँ का जो सबसे साधारण कार्यकर्ता था, जो कि भीड़ जुटा रहा था या 10 ही लोगों को खड़ा कर पा रहा था, कितना उसको पिछड़ा चला। देते तो उसके अंदर भी आगे के लिए हो सकता है सीट तब भी नहीं जीतते आप। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। वो अगले आपके 10 साल काम आता। हाँ, एक फाइट में लगा रहता कि नहीं, देखो हमको इज़्ज़त मिला, अब हम करेंगे अपने पार्टी के लिए। तब क्या। और आपके कार्यकर्ताओं में एक ट्रांसपेरेंसी आता ना भाई, कि जो कार्य करता है, उसी को टिकट मिलेगा। जो मेहनत हुँ। अगर हम कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद है हम अच्छा करेंगे, परफ़ॉर्म तो मिलेगा। ये नहीं कि हम मेहनत करते रहें, दरी बिछाते रहें और कोई केसी सिन्हा आके ऊपर से टपक जाए। तो कुल मिला के वही हाल हुआ ना कि कार्यकर्ता तो दर ही बिछाते रह गया, सारा ऊपर से हाँ। कैंडिडेट उठ-उठ के आ गया। हुँ, हुँ, यही हुआ है। कहीं डॉक्टर, तो कहीं आईएएस, तो कहीं हाँ, आईपीएस, वैसे-वैसे लेके वो चले आए। कार्यकर्ता क्या करेगा बीच में? वो सब अपना-अपना जगह पकड़ लिया कि बीजेपी भी यही कर रहा है, आरजेडी भी यही हुँ, कर रहा है, तो हम काहे को तुम्हारे साथ रहें? हाँ, एकदम एकदम
कम से कम एक चीज इसमें ना केजरीवाल में डिफरेंस था, वो जब दिल्ली इलेक्शन लड़ रहा था तो बहुत नए लोगों को और एकदम कार्यकर्ता को दिया था टिकट। ओ, कोई हाई फाई डॉक्टर इंजीनियर आईएएस को नहीं उठा हाँ, के उस सब दिया चक्कर था। में नहीं फंसा था वो। हाँ, हम्म। तो वो ये ओरिजिनल जो उसके साथ लगा हुआ पूरा टीम था, जितना लोग लगा हुआ था एनजीओ को से, दिया। इससे उससे, उसी सब में से ढूंढ ढूंढ के हम्म। टिकट मिला था। एक ऐसा नहीं एक कि हवाबाजी में हाँ, ले आए इसको उसको। मेजर स्ट्रेटजिक फेल्योर है। और दूसरा कि ये दर्शाता है कि ये मूर्खता है, माने कि पीके को इतनी समझ नहीं है इलेक्शनियरिंग की, जो कि इतना बड़ा बड़ा दावा करता है कि एकदम बाप रे बाप मोदी को जिता दिए। अब माने कि पता नहीं कितना चीफ मिनिस्टर बना दिए। कम से कम अरविंद केजरीवाल से एक बार मीटिंग कर लिए होते तो बहुत, और चाहे उसका स्ट्रेटजी पढ़ लिए होते तो कुछ ज्यादा समझ में आता तुमको। तो अरे डाटा मैनेजमेंट तब होगा ना जब डेटा होगा, मतलब वोटर होगा तभी तो उसको मैनेज कर पाइएगा। पहले तो आपको वोटर तैयार करना है। तो आप पहले सही। मैनेज करने बैठे दूसरे के वोटर पे। हाँ, बस दूसरे के वोटर पे खेलना है। अपना वोटर का कोई अता पता अपना नहीं वोटर है ही नहीं, है। और डेटा कहाँ से मैनेज कर रहा है। मैंने नोटा से जो बोलते हैं कि हम एक तो अल्टरनेटिव है, मैंने लोग का देखिए अंडरस्टैंडिंग कि नोटा जो पिछले बार की तुलना में नोटा से इस बार भी कम सीट वोट आया है 50 जगह पे। 25% ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूएंसी में इसको नोटा से कम आया है। अभी तो क्लियर वोट का परसेंटेज नहीं डिस्क्लोज हुआ है, लेकिन जो हवा में बात चल रहा है 50 सीट पे नोटा से कम आया है। 99% सीट पे, शायद 95 पे पक्का है, जमानत जब्त है। सिर्फ 3-4 सीट है जहां पर इस थर्ड प्लेस में आया है। बाकी जगह पे जमानत जब्त है। 1/6 क्राइटेरिया है, माने 2 लाख का 1/6 वोट आएगा तभी आपका जमानत बचेगा। तो ये स्थिति है। ये भयंकर, विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, और इनका स्ट्रेटजी का तो बुद्धि का आप हाल देख लीजिए। तो एकदम क्लियर पता चल गया है कि एक बहुत ही एवरेज बुद्धि का आदमी एक बड़ी जगह पे चला गया, ये सब बहुत सीएम और ये सब के संसर्ग में रह गया। तीसरा जो इससे रिलेटेड है इशू, ये घमंडी बात जो है, माने कि एकदम से दूसरे को नीचा दिखाना, और इस तरह का बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। माने आप बोल दीजिएगा तो कोई ताली बजा देगा, लेकिन मास में ये बात अच्छे से नहीं जाता है कि आप किसी को बोल दीजिए कि अरे तुम साला मूर्ख है, का फलना है ठिकाना। हम भी बोल रहे हैं मूर्ख है तो हमारे लिए अच्छा नहीं जाएगा बात, ठीक है को। एक चीज तो साफ है कि यदि नीतीश कुमार सही में 25 सीट से 85 सीट पे आया तो उसमें पीके का हाथ है। इतना ना कड़ा अपोज किया ना कि उनका लोग जाग गया। एकदम सही। उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत धीमे से और बहुत आराम से काटना चाहिए था। तो ये एग्रेसिव जो स्टैंड ले लिए, इनको पता नहीं था कि नीतीश कुमार के पास कितना वोट है अंदर से, जो कि हाँ, चुपचाप पड़ा हुआ है। वो पानी जबकि में कंकर मार दिया और पानी में बाढ़ आने लगा तो। जबकि कंसल्टेंट रहे हैं इनके, हम्म। तो कैबिनेट का दर्जा दिया गया पता था। नहीं क्या सर्वे कराए थे, क्या नहीं कराए थे, कि इनको पता ही नहीं चला। या तो कुछ सर्वे में वही होता है ना कि बहुत चीज लोग बोलता ही नहीं है। तो हम्म। पूछेगा अच्छा बदलना चाहते हैं, हाँ बदलना चाहते हैं। जब वोट देने आते हैं तब उनको समझ में आता है कि क्या चल रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत इतना दूसरों की बुद्धि पर इतना चोट ज्यादा करते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी बोल देना, हाँ, कुछ भी बोल देना एक और तरह निकल से जाना। कुछ भी बोल देने वाला हाल था। तो अब ये इस कारण से ये जनता भी, जनता भैया तुम जो समझ रहे हो ना कि कहीं का पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे हो, कुछ भी बोल दोगे, जनता भी एकदम से जो गांव में है वो खूब होशियार है। इतना खूब पूछती है हम्म। कि कैसा बोल रहा है, इसका संस्कार क्या है, क्या करेगा नहीं करेगा, झूठा है सच्चा है लुच्चा है, इतना भर पकड़ लेती है। उसका एंटीना इतने में काम करता है कि भैया वो कैसा है बंदा ही। तो एकदम ये घमंड और वाला जनता बात। बहुत इंतजार करता है, पहले सोचता है, देखते हैं, हम्म, समझते हैं क्या कर रहा है उसका एक्टिविटी, तब जाके। हम्म, ऐसा नहीं है कि आए हवा में निकल लिए। हाँ, वैसा कुछ नहीं। और दूसरा कि ये जो 3 साल से और हम जो सुन रहे हैं इसके ग्रुप वालों का बात, यहाँ 3 साल से इतना जान लगा दिए, अपना पैसा लगा दिए, और ये फलना कर दिए ठिकाना कर दिए, अजय माने कि भयंकर त्यागी का रूप दे रहा है। बोले भाई हम्म। किसके लिए लगाए, काहे के लिए लगाए, कौन बोला था लगाने के लिए, पहली बात। हाँ और क्या, इनके पार्टी के लोग बोल रहे हड्डी गला दिए। हाँ, काहे गला दिए भाई, कोई बोला था? जब अपने से लगाए हो तब ये सब मत बोलो।
तो अपने स्वेच्छा से लगाए हो, जो करके तो सोच के नहीं आए थे क्या? माने हम्म, ये क्या सोच कि के आए थे कि कितना एक ही बार मेहनत में तुम सीएम लगेगा। बन जाओगे? हाँ, और जो कार्यकर्ता था वो सब माने कि सब मूर्खे का मेला जुटाए हुए थे क्या तुम? माने कि ऐसा अंग्रेजी ऐसे बोल भी के राजनीति तो आपको उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। एक हाँ भाई, सिंपल एमपी एमएलए का हालत खराब हो जाता दिन भर बात करते करते। हाँ, इतना मतलब लोगों को समझाना पड़ता है, इतना लोगों को घुमाना नहीं पड़ता है हाँ, हाँ। कि एक टाइम में वो थक जाता है, घर में बात नहीं कर पाएगा। हाँ भाई, अपना मैंने कि कोई एमएलए साथी के साथ अगर 2 घंटा बिताया तो हम बोले भाई तुम्हारा बात सुन के तो हम पागल हो रहे हैं। तुम जो इतना 25 तरह के आदमी से बतिया रहे हो तो हम मेरा तो इतना देर में टेम्परेचर खराब हो जाएगा। तब तो ये सब महान तुम लोग हस्ती हो, एक डिफरेंट कैलिबर है भाई। किस उसको बात और क्या, पूछो। किससे कैसे बात करना है। हाँ, इसीलिए बोले ना कि रूट लेवल का पॉलिटिक्स ज़रूरी है, कि हाँ, हवा अब केसी सिन्हा दिन भर बात कर पाएँगे किसी से? हाँ। तो मैथ का किताब लेके पढ़ाने लगेंगे फ़ॉर्मूला। हाँ, वो सब तो यूज़लेस हो जाएँगे समाज के लिए। जब हुँ, अगर मान लिया एमएलए बन के आ गए तो क्या करेंगे वो? हुँ। कुछ नहीं कर सकते। अब उनके पास जाएगा कार्यकर्ता कि मेरा गाड़ी थाना में पकड़ लिया, तो क्या कर पाएँगे? हाँ, खाली एमएलए बन गए हैं, छोटा-छोटा धनबाद काम है, भी ये करना फलाना पड़ता है ना, मोहल्ला में लोगों से लड़ाई हो गया तो उसमें भी आजकल हाँ, पहुँच जाता है एमएलए के हाँ, पास। फिर बैठ के हाँ, दोनों को समझाइए। हाँ, ज़रूरी काम है भाई, आपको पूरा समाज में एमिटी बना के रखना आप है। समाज के एक वो हो जाते हैं, एक पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, हाँ, एक गार्जियन भी हो जाते हैं एक तरह गार्जियन से। हो जाते हैं। आपको आपको सब दिखता है कि हम किसी आगे हुँ, के लफड़ा से बच के आपके पास ही निपट जाए मामला। आपके पास पहुँचा हुँ। जाता है कि चलिए भाई कोर्ट वोर्ट कचहरी के मामले से पहले आप निपटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। एक न्याय संगत ये फैसला कीजिए। लेकिन क्योंकि आपको आदमी जानता है कोर्ट कचहरी पुलिस जाएँगे तो पैसा हाँ, लगेगा, सबसे पहले यहाँ पूछे जो हमारा हाँ, गार्डियन है, जो हमको ठीक से हाँ, तब सॉल्व करेगा इश्यू। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट तो और भी हो गया कि भाई इलेक्शन ही नहीं लड़े। आप महाराज ये इतना सबको आश्चर्य हो रहा है। हाँ, इतना भयंकर माने कि ताल ठोकने के बाद मैदान से गायब। माने ऐसा खिलाड़ी तो आदमी देखा नहीं होगा, कि इतना डब्ल्यूडब्ल्यूएफ टाइप का माने कि हम ताल ठोके जा रहे हैं, कपड़ा-वपड़ा पहन के रेडी हैं और लास्ट मोमेंट में एकदम से सिनेमा चालू होने वाला था, आप निकल लिए। कि हम लड़वे नहीं हुँ, करेंगे। आप हुँ, जनसुराज पार्टी का प्रशांत किशोर का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसके साथ 2-3 साथी भी नहीं है, जो दिखे। हुँ। हर समय एक इक्वल फ्रीक्वेंसी में बात करता हुआ नज़र आए, कोई इक्वल बंदा नहीं है। एक एक वो अ, पूर्णिया वाले भाई साहब को रख लिया है और सबको बात बात करने के लिए, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाता है ये लोग फ्रीक्वेंसी तो पर ओल्ड लीडर हो गया ना। हाँ, माने आप जो संगठन चालू किए थे, उसके वो तो अभी जॉइन किए हैं 2-3 महीना पहले, राइट? हुँ, अब जब संगठन चालू किए हैं, तो संगठन चालू अकेले संगठन चालू किए थे ना? तो हुँ। अकेले क्यों किए थे संगठन चालू? आपके पास 2-3 आदमी आपका साथी नहीं है। जब आपका साथी 3-4 नहीं है, तो आप लफड़े में फँसिएगा ही। साथी आपका है भी तो वो इंटरनल माने स्ट्रैटेजिक जो बोले या क्या वो अंदर-अंदर से काम करने वाला। लेकिन पब्लिक लीडर ढूँढता है, पब्लिक हाँ, वो मैनेजमेंट नहीं ढूँढता है कि मैनेजर कैसा है। हाँ। और वो भी जो पब्लिक के साथी है सब सामने आप उनका खड़ा उनका होके जब भाषण दीजिए तो उसको मंत्र मुग्ध कर दीजिए तभी आपकी तरफ आएगा। हाँ, तो नहीं जो भी मैनेजमेंट साथी कितना होगा भी आपको पीछे से चलता है। जो साथी बोल रहे हो हमको डाउट है, उनका जो कंपनी बनाया है ना, उसका वो मैनेजर वगैरह होगा। और साथी का मतलब कि जो आपके साथ एकदम से लंगोटिया टाइप का हो, हुँ। जिसके साथ आप माने फेल किए हो, पास किए हो, वो और जो बटुकाए मुँह हो। पे बोल सके, हाँ, आपके मुँह पे गरिया सके कि तुम क्या कर रहा है आपके अभी? मुँह पे बोल सके हाँ, कि यहाँ गलत, यहाँ सही। हाँ, ये नहीं कि जो बोल दिए वही सुन के वही निकल सही दिए। हाँ, वैसा बंदा ही नहीं है आपके साथ हमको नहीं लगता है, हम तो ऐसे बाहर से बोल रहे हैं हम भी। लेकिन हमको ये सब देख के संगठन का देख के स्थिति हमको लग रहा है कि उनके पास साथी की कमी है और साथी अगर नहीं रहेंगे इक्वल जो कि एकदम से भयंकर रूप से बोल सकें ये अरविंद केजरीवाल के पास था शुरू में। एकदम से हुँ, उनके 10-12 पास लोगों पूरा का टीम था। पूरा टीम था जो कि इक्वल फ्रीक्वेंसी में बात करता था। हुँ, वो लोग मानता था कि अरविंद लीडर है, लेकिन फिर भी एक माहौल बनाता था इनके सब। पास वो हर एक तरह का था, जैसे प्रशांत भूषण उधर पूरा लीगल मैटर लीगल सँभालने हाँ, में हुँ, और ऊपर से पब्लिक स्पीकिंग भी था सब। एकदम था। ये जो है अपने कवि जी जो थे, वो थे हाँ, मैंने बाद में कहा सब कोई हट गया लेकिन था बहुत सारा लोग जो हाँ, इक्वली था, इक्वल था एकदम एकदम। इक्वल। इक्वल पर था लेकिन जबकि सब वो कोई कवि मानता जी था का कि ज़्यादा फॉलोअर था हाँ, केजरीवाल से। अब क्या?
अब ये सब जहाँ हम पावर देखते दिया थे ना दिल्ली उसको, में भाषण दे रहे हैं, वहाँ भीड़ लग जाता था। ये सब पावर दिया ना उसको, और वो इन लोग उसको माना कि आप लीडर हो इंटरनली, हुँ। लेकिन इसके साथ इक्वल साथी था, जिसका कि लोग शुरू, वो भी शुरू में बात सुनता था और सबको राइट था कि भयंकर रूप से बात कर सके। ये प्रशांत किशोर के पास ये भयंकर लैकिंग है, ये इसको दूर करे, और नहीं करने पे एक भयंकर मिस्टेक हमको दिख रहा है एकदम भयंकर। हाँ, और एक हम जो ऑब्जर्व किए हैं कि बस एक चमचा का टीम है बना हुआ इसके चारों तरफ, जो कि हाँ सर, आप बहुत बड़े काबिल हैं, और एनआरआई ग्रुप में जो कि सब इंजीनियर है, कुछ सब तो ग्रेजुएट तो होबे करेगा इंजीनियरिंग में, जो कि प्रशांत किशोर पता नहीं क्या है, वो कौन विषय में क्या किया है नहीं किया है, उसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर पाया है बेचारा वो। माने उससे तो ज्यादा पढ़ा लिखा है यहाँ पर, जो पढ़ा लिखा का बात बोलता है वो बहुत, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो उसका एनआरआई में ग्रुप में है। लेकिन माने आयरनी देखिए कि ये सब जो इसी बात का बात करता है कि तेजस्वी, और ये जो फॉलोअर्स सब है एनआरआई ग्रुप वाला, इसका हिम्मत नहीं है ग्रुप में किसी बंदे का कि ये बोल दे कि ये प्रशांत किशोर हारने के बाद भी कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये करो, जो भी वहां से आ रहा है रिपोर्ट वही को छाप रहा है ऐसे। माने इतना मूर्ख सब यहाँ एनआरआई भी, जो उसका बात को डेवलपमेंट डेवलपमेंट नौटंकी बतियाता है। अरे भाई डेवलपमेंट सब जानता है क्या नहीं कर सकते नहीं कर सकते, कैसे होगा। जो तुम अभी बता रहे हो, हम लोग बचपन में ही बैठते थे चाय के दुकान पर 10वां में, 9वां में, तो हम लोग ये सब खूब डिस्कस किए हैं कि एक गांव को मॉडल बना देंगे, और हुँ, हुँ। बोध गया और ये सब को एकदम से टूरिस्ट सेंटर हब बना देना है। तुम जरा पीपीटी में डालते हो, एक बिहारी, सब बिहारी वही बात करता है। सबको मालूम है क्या होना चाहिए डेवलपमेंट का हाँ, मॉड्यूल। तब तो ये सब ठीक है, तुम एक स्ट्रीमलाइन किए माहौल बनाए हो, बढ़िया बात है, लेकिन अपना कर रहा है, अपना मैं इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा को, और हम कहते हैं कि खूब इन्वेस्ट करे, और बिहार की प्रगति के लिए वो ज़रूरी है, वो करे करे, लेकिन भैया तुम हाँ, अब कार्यकर्ता हो। जिसको आज हम लोग उसकी गलती इसलिए निकाल रहे हैं कि उससे सुधरे। हाँ, इसलिए गलती नहीं निकाल निकालेगा। रहे हैं कि उसका हम दुश्मन हैं। ना, ना, हमें भी ना, उम्मीद है कि एक नया पार्टी आके कुछ कर जाए, करे, हाँ भाई, और हम इसलिए निकालें कि क्योंकि वो, ट्रेडिशनल पार्टी अपना ही हिसाब से चलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ, एकदम, और ये डेवलपमेंट के लिए सोचा, मेहनत किया, हुँ। सैक्रिफाइस किया, जो भी लगाया, टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, और इसको लगाते रहना चाहिए। हम तो इसलिए बोल रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक भाषा में बोल रहे हैं कि भैया अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल मत समझो, बहुत काबिल लोग हैं अब धरती पर। हाँ, अब भी वक़्त है, इनको एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहिए, ना कि एग्रेसिव भाषा बोलना चाहिए। करेक्ट, एकदम सही। ये गलत समझदारी है। माने इसे तुम कहते हुँ, हैं क्या है कि तुम स्ट्रेटजिस्ट हो भाई, एग्रेसिव हुँ। पॉलिटिक्स करो। एग्रेसिव भाषा बोलने से तुम, माने कि राहुल गांधी ऐसे बाँह चढ़ा के तुम एग्रेसिव, अरे मोदी और ऐसे बोलने से तुमको समझेगा बहुत एग्रेसिव है। अरे तुम्हारा दुर्गति हो जाएगा। तुम साइकोलॉजी को समझो, मास के साइकोलॉजी को। क्या समझता है, सुनना चाहता है। नहीं समझ सकते तो बड़ा मुश्किल बात है। चलो अब और हो गया यहाँ यही सब है। ऐसा एक-एक बयान पे वोटर बदल जा रहा है आज के डेट में। हाँ, बड़ा ऊपर इम्पोर्टेंट है। वाला हाँ, नेता क्या बयान देता है, उसपे बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों के सोच पे। एकदम, एकदम। और माने मीडिया मैनेजमेंट बढ़िया एकदम ज़रूरी है, ये सब चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, जो किए तुम, लेकिन इसी पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहा। हम तो यहाँ तक देखे कि इलेक्शन वाले दिन में इंडिया टीवी चैनल पे जनसुराज और प्रशांत किशोर का फ़ोटो महागठबंधन के दोनों टीम के साथ थर्ड लगा हुआ था। शुरू में तो दिखा रहा था कि 4 सीट आ रहा है, और 4 सीट रखा 2 घंटा तक। सोच लो कि इनके कॉम्पिटिशन में ओवैसी कितना अच्छा भाषण दे के सब जगह से निकल गया, कहीं मीडिया में नहीं आया लेकिन अपने लोगों में बात पहुँचा गया और हुँ, एग्रेसिव भाषण, वो भी बोलने लगता है हुँ, तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। एकदम, एकदम। मतलब बहुत गिरा था। हमको खुद भी सुनने में मज़ा आता है। हमको भी अच्छा लगता यदि है। तुम हिंदू-मुस्लिम का नहीं भी सब सोचोगे तो बहुत अच्छा बोलता है नहीं, 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 और खूब कभी बढ़िया वैसा बोलता है। बोलता भी नहीं है। नहीं, ऐसा बोलता नहीं, और हम तो चाहते हैं कि बोलो कि भाई मुस्लिम का अपना लीडर होना ही चाहिए। हम तो इस पक्ष में हुँ, हैं। जब हर जाति का लीडर हो सकता है, मुस्लिम का लीडर नहीं हो। मुस्लिम राजाद को हुँ। काहे वोट देगा? कांग्रेस को काहे वोट देगा? अच्छा, एक पॉइंट रह गया। एक पॉइंट रह गया है कि गव पब्लिक चाहती है डिलीवरी देखना कि आप क्या किए हैं पहले, राइट? गवर्नेंस में। आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। आप सिर्फ मॉडर्न नहीं है कुछ भी। हाँ, कोई मॉडल, आप सिर्फ पीपीटी दिखाते हैं।
डाटा दिखाते हैं, डाटा का बतियाते हैं, इतना पलायन नहीं है, तो वो सब ठीक है, सबको पता है, सबके घर से पलायित लोग हैं, सबको पता है। इस सब से इससे नहीं हिल रहा है लोग, तो आपको हिलाने के लिए आपका स्ट्रेटजी में भयंकर कमी थी कि आपको ये समझ में नहीं आया कि हिलाने के लिए कुछ और चाहिए। मेजर सिंपल सा कारण है कि आप इतना जो चक्कर लगाए हैं गाँव का जो आप बोलते हैं, आप मीडिया मैनेजमेंट ज़्यादा करने की कोशिश किए। आप रियल पता आपको नहीं चला कि 3 साल में आपको ये तो नहीं बुझाया कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के 3% सीट से 3% या तो वोट उनको भी नहीं 3 मिले। साल में समझ में आ गया होगा कि नहीं समझा पाएँगे, इसलिए मीडिया पकड़ो, सोशल मीडिया हाँ, पकड़ो, बात से नहीं इसीलिए भैया इलेक्शन तो मत लड़ो। समझ में तो सब आ गया होगा। नहीं, अब तो वो यही तो बोलेंगे कि समझ आदमी में नहीं आया। 5 दिन में समझ जाता। हाँ, तो या तो आप घूम रहे थे झूठों के, दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा मेहनत किए हुँ। एकदम भयंकर, पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी की इस तरह। सिम्पैथी और सैक्रिफाइस के पॉलिटिक्स में हाँ, महात्मा गांधी बन रहे थे, चंपारण हुँ, शुरू किए थे हुँ। और माने कि महात्मा गांधी को लगा था 20-30 साल उनको भी। हाँ, हाँ, लगभग करेगा टाइम, टाइम तो लगेगा ही और उसके बाद आप इसके बीच में हम कुछ छूट गया। हाँ, हमको बहुत बार सोच में आता है कि कहीं सही में बहुत लंबा पॉलिटिक्स तो नहीं 20-30 साल के चक्कर में। बाकी इधर से काम करते रहेंगे और यहाँ का पॉलिटिक्स चलाते रहेंगे। हाँ, तो कभी दोनों अप, काम तो कभी नहीं हो डाउन। पाएगा। अगर ये इस तरह का धंधा किए कि अपना काम किए, दूसरे को सपोर्ट कर स्ट्रेटजी देने गए, फालतू का ज्ञान, तब तो भूल जाएँ राजनीति करना। अगर राजनीति करना है तो फुल फ्लेजेड एकदम धोती कुर्ता में आ जाएँ। अरे बहुत लोग नौकरी-चाकरी छोड़ के इस चक्कर में आ गया। अब फिर से हाँ। सब अपना सीवी अपडेट कर रहा होगा। हाँ, तो अपने बहुत लोगों से बात कर रहा होगा, भाई हो गया पॉलिटिक्स कहीं नौकरी लगा दो। बाहर का जनता बहुत भोला-भाला होता है। ये तो बहुत भोला-भाला और सबसे ज़्यादा माने क्या कहोगे, बहुत डिफरेंट टाइप का होता है बंदा। इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइप पे, जो मेरा हुँ, समझ है तुम्हारा भी होगा ही। अच्छा, उसमें हम एक बात भूल गए जो हम बोलना चाह रहे थे, डिलीवरी वाले में। डिलीवरी में आपको कुछ डिलीवर करना होगा। वहाँ पे लड़िए और हम तो पीके को कहेंगे कि तुम खुद लड़ो, एक मुखिया का सीट। हुँ, और और क्या मुखिया का सीट छोटा होता है? क्या तुम छोटा समझते हो उसको? हुँ, विधायक ही बड़ा है, सीएम बड़ा है। अरे तुमको जन सेवा करने के लिए आए हो ना भाई। मुखिया का सीट लड़ो, जीतो और मुखिया में देखो कि तुम क्या कर सकते हो। बहुत लिमिटेशन होगा, तुम पूरा नहीं कर सकते हो। हुँ, दूसरा तुम अपने 1000 जो 2000 कार्यकर्ता जो बनाए हो जो कि रूट में है, सबको जाओ मुखिया को सीट पे लड़वाओ, जिलाध्यक्ष जो भी है वार्ड-वार्ड सब पे लड़िए भयंकर रूप से। जब तक उस पे नहीं लड़िएगा, जीतिए, हारिए जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़ना इम्पोर्टेंट है और आप भी एकदम से लड़िए और दिखाइए कि हम लड़ने से डरते नहीं हैं। हम मुखिया का सीट लड़ेंगे और मुखिया छोटा नहीं होता है। इलेक्शन है, आप ये अगर सोचिएगा कि अरे! नहीं बोलता था इलेक्शन में कि अरे! वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में मोदी जी गए हैं प्रचार करने के लिए। अरे! उससे सीखो हुँ। भैया, मोदी शर्म नहीं करता है, वो नहीं जानता कि मुखिया का इलेक्शन में भी जा कि सकते हैं। मोदी के लिए चुनाव होता है। हाँ, और एकदम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या क्या मतलब है कि हम मुखिया के चुनाव को छोटा समझें? मुखिया हुँ, छोटा चीज़ है क्या? मुखिया अपने ग्राम लेवल पे काम कर सकता है, करना है उसको एम्पावर कीजिए, उस पोस्ट को बढ़ाइए, उस पोस्ट का जो वैल्यू है, आप बढ़िया जो लोग हैं, केसी सिन्हा को बोलिए कि वहाँ पे वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन लड़े, लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, काहे कि इगोइस्ट आदमी है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है। वो बोलेगा कि हम विधायक से कम तो बनबे नहीं करेंगे। तो जिस दिन आपको हिम्मत हो जाएगा ना, ये सब जो एलीट लोग को खड़ा किए हैं, उसको वार्ड कमिश्नर और वार्ड लेवल और मुखिया में लड़वा दीजिए, तब होगा कि आप क्रांति किए हैं और खुद लड़िए। खुद नहीं लड़िएगा तो ऐसे ही हवाबाजी करते रह जाइएगा, बिहार का जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है।